हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th हिंदी का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी लेकर आ गया हूँ। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिए एग्जाम में 100% आएगा, 110% आएगा ही आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम इंपॉर्टेंट था ना। टोटल कितना है? 25 है। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई साहब ये 25 नहीं, ये समझ लो 150 है। क्यों? क्योंकि ये 150 में से निकाला गया 25 क्वेश्चन है। तो आई होप आप लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये 150 क्वेश्चन में से निकाले हुए सिर्फ 25 क्वेश्चन है और ये एग्जाम में जरूर आएगा। एग्जाम में आता है, यहाँ से नंबर भी नहीं करता, ये आपको पता होगा। तो भाई साहब इसको लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। देखिए लास्ट तक जरूर देखना, टाइम नहीं है बाद में देख लेना, लेकिन देख लेना। 100% प्रैक्टिस करके जाना इसको, और हो सके तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर अगर आप मांगोगे यहाँ कमेंट कर देना, वहाँ पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन है क्या? सुमित्रानंदन पंत को ये देखिए एग्जाम में यहीं से आएगा। जी हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? यानी कि कौन सा ऐसा रचना था उस पे उन्हें क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? देखो लोकायतन पर, चिदम्बरा पर नहीं, लोकायतन पर नहीं मिला, इस पे भी चिदम्बरा पे नहीं मिला, कला और बूढ़ा चांद पर मिला था, स्वर्ण किरण पर नहीं मिला था। ठीक है ना? किस पे मिला था? कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। तो अगला है तीसरा सप्तक। ध्यान दीजिएगा, तीसरा तार सप्तक जो होता है ना, वो होता है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959। जी हाँ, 1959, 1954 से नहीं है, ये भी आपका गलत है और ये भी आपका क्या है? गलत है। तो कौन सा सही है आपका? 1959 सही है। क्या 1959 सही है? देखिएगा अगला है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को किस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तीसरा क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र पर मिला था? नहीं मिला था। रश्मि रथी पर नहीं मिला था। उर्वशी पर इनको मिला था, हुंकार पर नहीं मिला था। तो किस पे मिला था? उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या। जो सर्ग होते हैं ना, सर्गों की संख्या कितना होता है? 9 होता है क्या? नहीं, 9 नहीं होता, 12 नहीं होता, 15 होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 17 भी नहीं होता है। तो क्या होता है? 15 होता है। इसको अभी आप कर लो। ठीक है। अगला है, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यानी सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर, ये पूछ रहा है कि सुमित्रानंदन पंत को ये ऐसा कौन सी रचना है जिसपे क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या लोकायतन पे? नहीं। युगांत नहीं। चिदम्बरा पे? जी हाँ। कला और बूढ़ा चांद पे? नहीं। कला और बूढ़ा चांद पे कौन सा मिला था? साहित्य अकादमी मिला था कला और बूढ़ा चांद पे। चिदम्बरा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इतना अंतर है, लेकिन सारा नहीं का है। कामायनी महाकाव्य की रचना, कामायनी भाई साहब सबको पता है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये भी जी नहीं है। तो किस पे मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को नहीं मिला था। कामायनी जो महाकाव्य है उसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, जो कि एक ट्रेन भी चलता है इन्हीं के नाम से, कामायनी एक्सप्रेस। तो भाई साहब किस लिए पढ़ा था? कामायनी जयशंकर के नाम से ही पढ़ा था। जयशंकर मतलब जो रचना था उनके, उन्हीं के नाम से कामायनी का ट्रेन चलता है अभी भी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट देखिए, तार सप्तक के संपादक हैं यानी प्रवर्तक। जो तार सप्तक है उसके प्रवर्तक कौन है? नरेंद्र जी हैं? नहीं है। अज्ञेय हैं? जी हाँ। अज्ञेय क्या है? तार सप्तक के संपादन है। धर्मवीर भारती? नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है। अगला देखिए, रीत मुक्त काव्य की रचना की है, यानी रीत मुक्त जो रचना है उसकी रचना किसने किया था? घनानंद ने, बिहारी, सेनापति वृंद, किसने किया? रीत मुक्त काव्य की रचना की है। रीत मुक्त काव्य की रचना किसने की है? घनानंद ने किया है। किसने किया है? घनानंद ने किया है। ये भी आ गया आपका, क्लियर हो गया। अगला है, साकेत महाकाव्य की रचनाकार। ध्यान दीजिएगा, क्या धर्मवीर भारती हैं? क्या साकेत क्या है? साकेत महाकाव्य की रचना नहीं, ये नहीं किए हैं। भवानी प्रसाद जी भी नहीं किए हैं। मैथिली शरण गुप्त? जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त ने किए हैं। क्या किए हैं? साकेत महाकाव्य की रचना। साकेत महाकाव्य की रचना किसने किया है? मैथिली शरण गुप्त जी ने किए हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है क्या? 1951 है? नहीं है, 1951 नहीं है। तीसरा तार सप्तक मैं आपको बता दिया था, उसको क्लियर कर लेना। ठीक है ना? क्या सन 1957? नहीं। 1857? नहीं। क्या है?
1943 है। 1943 में तारसप्तम का क्या हुआ, प्रकाशन वर्ष है। अगला है प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि है। जो प्रयोगवादी हैं, प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि कौन है, भूषण है, नहीं है। बिहारी, बताइएगा आप लोग भी कमेंट कीजिए, नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत जी नहीं है, अज्ञे हैं। अज्ञे क्या है, अज्ञे जी क्या है, प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन है, अज्ञे जी प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। याद रखिए, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के, क्या द्विवेदी युग, जी हाँ, किस युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं। तो बाकी सारा गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाकी सारा गलत हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अगला देखिए सदल मिश्र, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये। सदल मिश्र की रचना है प्रेम सागर, सुख सागर, नाचिकेतोपाख्यान या उदय भान चरित। आप लोग बताइए सदल मिश्र के। तो भाई साहब प्रेम सागर जी हैं, नहीं है, ये भी नहीं है। नाचिकेतोपाख्यान है, क्या है, नाचिकेतोपाख्यान है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट पेज में, चलो उसे भी करते हैं। नेक्स्ट है आपका भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार है। किसके, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार श्याम सुंदर दास जी हैं, नहीं है। क्या है, श्याम सुंदर दास जी है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। हरिशंकर परसाई, नहीं है। क्या प्रोजी सुंदर रेड्डी, जी हाँ यही है, ये गलत सारा। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, ये तो बहुत बार बताया हूँ, राजकुमार वर्मा को माना जाता है। किसको माना जाता है भैया, राजकुमार वर्मा जी को माना जाता है। उदय शंकर जी नहीं है, जगदीश चंद्र जी नहीं है, और विष्णु प्रभाकर भी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए निंदा रस रचना है, निंदा रस, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 16। निंदा रस किसका है, मोहन राकेश की, नहीं है। हरिशंकर जी का है, जी हाँ हरिशंकर जी का है, ठीक है, हरिशंकर जी के है। श्याम सुंदर दास जी का नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भी नहीं है। तो किसका है, हरिशंकर परसाई जी का निंदा रस रचनाकार है। चिंतामणि के रचनाकार है, किसके, चिंतामणि। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 70। क्या कौन है, डॉक्टर नगेंद्र, नहीं। राजेंद्र यादव, नहीं। रामचंद्र शुक्ल, जी हाँ, कौन है, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि के रचनाकार कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला है हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी प्रदीप के संपादक किसे कहता है, बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है ना। धर्मवीर भारती नहीं है, हजारी प्रसाद जी भी नहीं है, और वियोगी हरि नहीं है। तो कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। रसज्ञ रंजन, याद रखिए, रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 19। राय कृष्णदास, नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जी हाँ, कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये आपका गलत है। ये प्रोजी सुंदर रेड्डी भी गलत है, जो कि प्रोजी सुंदर रेड्डी का क्या हो, ये तो भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार। और भी निबंध, इनका ऐसा कोई नहीं है कि एक ही लिखे हैं। जैसे मैं हूँ, कई वीडियो बनाया हूँ, जैसे आप लोग हैं कई सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, वैसे वो लोग भी थे, कई रचना किए हैं, ठीक है। जब लोग करने लग जाते हैं, जैसे होता है ना, जब लोग कमाने लग जाते हैं ना, पैसा तो पैसा ही पैसा होता है भाई, पैसा ही पैसा। और जब नहीं कमाते तो फिर, ठीक है। तो आवारा मसीहा के लेखक, आवारा मसीहा के लेखक किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, आवारा मसीहा के लेखक यशपाल जी, नहीं। विष्णु प्रभाकर जी, जी हाँ, कौन है, विष्णु प्रभाकर जी हैं। अमृत राय नहीं है, मोहन राकेश नहीं है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट पेज में करते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन है, चलो जो बचा है करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। याद रखिए, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास का है, क्या गबन है, नहीं। परीक्षा गुरु है, जी हाँ, कौन है, परीक्षा गुरु है। तितली भी नहीं है, और चित्रलेखा भी नहीं है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। याद करिए, संस्मरण का नहीं, डायरी का नहीं, यात्रावृत्त नहीं, आत्मकथा का है। किसका है, आत्मकथा। रानी केतकी के कहानी के लेखक, याद रखिए, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, सदा सुखलाल नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंशाअल्लाह खां जी हैं, ठीक है। लल्लू लाल भी नहीं है, सदल मिश्र भी नहीं है, कौन है, इंशाअल्लाह खां। अगला है आनंद कादम्बरी के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बिल्कुल भी नहीं है। बद्री नारायण चौधरी, जी हाँ, बद्री नारायण चौधरी जी हैं, कौन है, बद्री नारायण चौधरी। बालकृष्ण भट्ट नहीं है, ठाकुर जगमोहन नहीं है। अगला है ब्राह्मण पत्र, भाई साहब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र, देखिए यहाँ ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही होंगे आई थिंक। किशोरी लाल नहीं है, राधाचरण गोस्वामी नहीं है, बालकृष्ण भट्ट भी नहीं है। तो कौन है ब्राह्मण पत्र के संपादक, प्रताप नारायण मिश्र जी। आई होप आपको समझ, अगर समझ आए प्लीज लाइक